दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल एक न्यूज़ के वीडियो में मैंने आपको बताया था, 2 उसमें खबरें थीं। एक आपका, जब हम प्राथमिक से बीएड को बाहर करने को लेकर के बात करें, और दूसरी जो खबर थी वो आपकी थी कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में किस तरीके से जो छात्रों के द्वारा 51,112 पद हैं उनको लेकर के कोर्ट का रुख करने की बात। और इस वीडियो पे बाद में मुझे कमेंट को जो है वो ऑफ़ करना पड़ा। रीज़न बिहाइंड कि उसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिना कुछ सोचे समझे वो ये कह रहे थे कि कोई कहीं से भी कोई चीज़ व्हाट्सएप का है, या फिर अगर मैं बात करूँ फेसबुक का है, वो आए दिन मैं इतना देखता हूँ, मैं उतना देखता हूँ। और उसके बाद उसमें कहीं ना कहीं जो है वो कमेंट किया गया। कुछ अपशब्द भी कुछ बच्चों ने बोले। खैर, जिन्होंने अपशब्द बोला उनको तो मैंने ब्लॉक कर दिया चैनल से, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ उसके लिए बिल्कुल से यहाँ पर जगह नहीं है। जो चीज़ें सही होती हैं वही चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर भी, यहाँ पर अब 2 चीज़ें आपकी फिर से वही हैं जो निकल करके सामने आ रही हैं। आपको मैं बता दूँ, जब हम बात करते हैं बीएड को प्राथमिक से बाहर करने को लेकर के, मैंने आपको बोला था 12 मई को सुनवाई होनी है। तो उसका क्या कुछ ऐसे में एक प्रमाण है वो आपके सामने है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस समय अगर मैं फिलिंग डेट की बात करूँ 31/1/2022, और आपका ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बोला हुआ है। केस स्टेटस का लेकर के फर्स्ट हियरिंग कब था, और यहाँ पर नेक्स्ट हियरिंग डेट 12 मई 2022। केस इज़ लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 32, और यहाँ पर बेंच आईडी जो भी है वो भी दिया हुआ है सीरियल नंबर 7 में। ठीक है, और यहाँ पर सिद्धार्थ करके नाम था, अगर आपको याद हो तो कल के वीडियो से। अगर मैं बात करूँ बीएड बीटीसी विवाद में, बीएड यूपी टेट परीक्षा में रहेगा या नहीं रहेगा, इस केस की सुनवाई आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में 32 कोर्ट नंबर 32 में 7वें नंबर पर सुना जाएगा। इसका क्या कुछ रिजल्ट हुआ है ये हम आने वाले वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। आज 12 तारीख हो गई है ऐसे में। तो ये चीज़ है, जब हम कहते हैं आपका जो है कि प्राथमिक से बीएड को बाहर करने को लेकर के, मैं आपको बता दूं ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं है कि बीएड प्राथमिक में ना रहे। एक चीज़ मैं और बता दूं, यूपी आपका स्टेट बहुत बड़ा है, ऐसे में यहाँ पर जो एनसीटीई की गाइडलाइंस है वो भी ये कह रहा है कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवा करके और फिर इन्हें आगे बढ़ाया जाए। वो 6 महीने में इन्हें प्राथमिक में बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं वो चीज़ ट्रेनिंग दी जाए, और उसके बाद इन्हें फिर से आपका प्राइमरी में मौका दे करके जो भी आपके एक शिक्षक के पद हैं या प्राथमिक अध्यापक अध्यापिका का पद है उस पर इनका सृजन किया जाए। तो एक तो ये बात हो गई। बाकी जो खबर होती है वो मैं आपको बताता रहूँगा। ये वो बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं, कहते हैं कि किसी पर उंगली उठाने से पहले आप अपने गिरेबान में खुद झांक लो कि आप पहले क्या हो। आपने कुछ देखा है, रिसर्च किया है, आप हो क्या, आप बोल क्या रहे हो एटलीस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ पहली चीज़ हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ नई शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो सरकार तो कुछ सुन नहीं रही है, आपको बहुत अच्छे से पता है। सरकार बिल्कुल से नहीं सुन रही है। नए नामांकन भी हुए हैं, 51,112 पद खाली भी थे, ये बात उसने स्वीकार भी की थी। ठीक है, हम अगर 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करें तो उसके लिए भी इतना कुछ आपका धरना प्रदर्शन हुआ। मैं भी लाइव गया था। आपको कुछ बच्चे बोलते हैं कि बैठे रहते हो वीडियो बनाते हो, ये आपको नहीं पता कि भाई क्या करते हो आप ऐसे में। ठीक है, बाहर निकल के देखो आओ तो आपको पता होगा। इसी इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपको वो वीडियो भी मिला होगा जिस पर मैं लाइव था। ठीक है, और वहाँ से किस तरीके से जो चीज़ है मैंने आपको जो है वहाँ से उसका एक अपडेट दिया था। तो आप, एक तो सरकार नहीं सुन रही है, दूसरे छात्रों की बात की जाए जो यहाँ कमेंट करने आते हैं। मैं कहता हूँ आप कमेंट करना बहुत आसान है, आप ट्वीट क्यों नहीं करते। यही जा करके आप जा करके जब माई योगी आदित्यनाथ हैंडल को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएमओ, आप वहाँ पर जा करके ट्वीट करिए। यहाँ कमेंट में मुझे कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ें सही हैं, जो न्यूज़ आती है, जो खबर रहती है उसे मैं देता रहूँगा, यही मेरा काम है। ऐसे में बाकी दूसरी चीज़ ये है, पढ़ाई की भी वीडियोज़ आती हैं, उस पर वो बच्चे दिखाई नहीं देते जो यहाँ पर कमेंट करने आते हैं। ठीक है, आपका शिक्षक भर्ती का सिलेबस लगभग 70% फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर कंप्लीट करवा चुका हूँ, लेकिन उसे पढ़ने नहीं आएंगे, वहाँ कोई कमेंट नहीं दिखेगा। खैर, तो मैंने आपसे कहा कि जब सरकार नहीं बोल रही है, छात्र नहीं बोल रहे हैं, अगर कोई भी हमारे इस मुद्दे को आगे उठा रहा है, आगे ले जा कर के बात कर रहा है, बोल रहा है, तो इसमें हमारा नुकसान क्या है। कल बंटी पांडे महोदय का था ऐसे में, जो मैंने आपको बताया था। आज अभी यहाँ पर जो है रजत महोदय के द्वारा यहाँ पर यह कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती दो 97,000, और बीजेपी ने क्या कुछ कहा था समय 15 मई प्रातः जो है वो 8 बजे, ये ट्विटर हैंडल पर क्या कुछ है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती दो 97,000। तो यहाँ पर अगर इनके द्वारा कोशिश की जा रही है एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती लाने की, तो ऐसे में
मेरा भी कुछ एक औचित्य है, मेरा भी ये काम है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आप तक पहुंचाया जाए। आप में से कुछ बच्चे हैं जो लगे हुए हैं ऐसे में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, कुछ हैं जिनको कुछ नहीं करना है, केवल कमेंट करना है। ठीक है, तो सरकार नहीं कर रही है, आप जो कमेंट करते हैं, गलत कमेंट्स करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है तो एटलीस्ट जो कोई कर रहा है, एक नई शिक्षक भर्ती के लिए प्रयत्नरत है, तो उसे तो आगे बढ़ाना ही चाहिए। तो यही दोनों खबरें एक बार फिर से आपके सामने आई हैं। यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करिएगा। कल भी मैंने बोला था कि ये चीज़ें अगर सही निकल करके आती हैं, ये चीज़ें आपकी अगर सही रहती हैं, फिर आप ऐसे में क्या करेंगे। ठीक है, बाकी रिज़ल्ट क्या होता है ये कोर्ट के ऊपर है। बीएड इतनी आसानी से प्राथमिक से बाहर नहीं होने वाला है। यूपी है ये, ब्रिज कोर्स की भी 6 महीने की बात की गई है। तो इन सब चीज़ों का आपको बेहद ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। खबर जो होती है वही यहाँ पर हम आपको बताते हैं, यहाँ पर लेकर के आते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।